एंड वेलकम। प्रोग्राम डिसएग्री के साथ मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा ओस्कुल। और आज जो हमारे शो का टॉपिक है वो पाकिस्तान के बल्कि सारी दुनिया के यंगस्टर्स का सबसे बड़ा मसला है कि जॉब स्टार्ट की जाए या कोई बिजनेस स्टार्टअप लिया जाए। और इस टॉपिक पे डिस्कशन के लिए आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनमें से एक है हलीमा सुल्तान नहीं, हलीमा सईद, जो कि मीडिया पर्सन है और जॉब के हक में बात करने वाली हैं। और दूसरे हैं सऊद खालिद, जो कि एडवोकेट भी हैं और अपना बिजनेस भी रन करते हैं। लिहाजा वो समझ तो आप गए ही होंगे कि बिजनेस के हक में बात करने वाले हैं और एक दूसरे से टोटली डिसएग्री करने वाले हैं। तो कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपनी मसरूफियात से हमें वक्त दिया। बेसिकली ऑडियंस को हम ये बताने वाले हैं कि यंगस्टर्स को जॉब स्टार्ट करनी चाहिए या बिजनेस स्टार्टअप लेना चाहिए। आप दोनों से मेरा ये सवाल है, हमारा टॉपिक ये है। तो हलीमा, आप बताएं, आप क्यों कहती हैं कि जॉब स्टार्ट करनी चाहिए? हम अपने एजुकेशन सिस्टम के बाद जब मार्केट में आते हैं और हमें सबसे ज़्यादा हमारे लिए बेटर और लो रिस्की ऑप्शन यही होता है कि हम कोई जॉब परस्यू करें। हम जाके मार्केट का आइडिया लें, वहाँ का सिनेरियो देखें और किस तरह से काम चल रहा है। तो जॉब एक अच्छा ऑप्शन रहता है कि हम जाके डिसाइड कर सकें कि हमने आगे करना क्या है अपनी लाइफ में, और जॉब्स होती कैसे हैं, उसमें अपनी लाइफ को कैसे आप तो मैनेज आप अपने करेंगे। स्टूडेंट लेवल में अपना एक माइंडसेट या अपना एक गोल नहीं बना सकते कि मुझे बिजनेस करना है, या अपने टीचर्स को देख के या अपने मेंटोर्स को देख के आप वो स्ट्रेटजीज नहीं सीख सकते? जरूरी है कि आप जॉब ही करो? बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेके आता है अपने नाम के साथ ही। तो इसके लिए आपको पास कोई इनिशियल आइडिया भी होना चाहिए। आपका आइडिया इतना स्ट्रांग हो कि आप उस पर इन्वेस्ट कर सको अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने फाइनेंस। और जॉब ऐसे है कि आपको कोई ऑफर कर देगा, उन्होंने आपके लिए हर चीज़ प्लान की होगी, आपने बस जाना है, बैठना है, काम करना है और आपको उसकी पे मिल तो जाएगी। आपको वहाँ पे प्रॉब्लम्स तो जॉब में भी होते हैं, बिजनेस में भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जॉब में भी प्रॉब्लम्स होते हैं, सीखने में, करने में। आपको फेलियर्स तो जॉब में भी देखने पड़ते हैं। तो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप जरूरी नहीं कि किसी को देख के आप चीजें सीख रहे हो, तो बेहतर है कि आप खुद उसको एक्सपीरियंस करो। देखिए, जॉब जो होती है वो लर्निंग फेज होता है बिजनेस करने के लिए। जब तक आप जॉब नहीं कर सकोगे, आपको आइडिया नहीं होगा कि आपने एक बिजनेस रन कैसे करना है। वो एक रनिंग बिजनेस होता है जिसको आप देखते हो कि कैसे ये चल रहा है। और अगर आपको सिनेरियो पहले से पता होगा, रिस्क का पता होगा, थोड़ा बहुत भी किसी चीज़ का आइडिया होगा, तो आप कर सकते हैं। डायरेक्ट ही आप छलांग नहीं लगा सकते कुएं में। आपको ये नहीं पता कितना गहरा पानी है, इससे क्या नुकसान होंगे। तो अगर आपने पहले किसी को देखा होगा कुएं में छलांग लगाते हुए, तो आप मतलब। बट पाकिस्तान में तो बिजनेस स्टार्टअप्स का बड़ा ट्रेंड है, कुछ लोग लेते ही है ना, ये रिस्क लेते हैं लोग लेते हैं, बिल्कुल रिस्क लेते हैं। लेकिन आप देखें कि अगर एक कोई बिजनेस अच्छा चलना शुरू हो जाता है, सपोज किसी ने कोई आइसक्रीम का बिजनेस स्टार्ट किया और वो कोई न्यू टाइप की आइसक्रीम थी, कोई टर्किश थी या कोई इटली से, मतलब स्टाइल उनका डिफरेंट था। अब उनकी देखा देखी लोग जो है उनको कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनका बिजनेस जो है वो इतना ग्रो नहीं करता। हर एक का इंडिविजुअल आइडिया जो है उसकी अपनी वर्थ होती है। तो आई थिंक कि जो है बिजनेस किसी को देखा देखी नहीं करना चाहिए जब तक आपको खुद हर चीज़ का पहले से आइडिया ना हो। साउथ, आप क्यों बिजनेस को प्रेफर करते हैं? इन्होंने जॉब के हक में इतने दलाइल दिए और कहा कि वो लर्निंग फेज होता है, तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वाकई आपको कोई लर्निंग फेज तो आपका होना चाहिए ना? देखिए, लर्निंग फेज इनकी बात जो है, लर्निंग फेज आपका इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप एक एजुकेशन ले रहे हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है जी। जैसे लाइक MBBS है, आपको वो ड्यूरिंग आपके एजुकेशन के आपको हाउस जॉब्स करवाते हैं। उसके अलावा कोई ऐसी डिग्री नहीं है जहाँ पे आपको हाउस जॉब्स करवाई जाए। आप देखें 4.5 लाख बैचलर्स का बिजनेस बैचलर्स का स्टूडेंट पास आउट होता है हर साल। उसमें से 1% भी बिजनेस की तरफ नहीं जाते क्योंकि उनको एजुकेशन सिस्टम की तरफ नहीं इस तरह का प्रमोट किया गया, ना उनको बिजनेस का प्रमोट किया गया। उनका माइंडसेट एक लिमिटेड स्कोप में आ जाता है। लेकिन जो लोग थोड़ा सा वाइडर स्कोप का उनका माइंड होता है, वो बिजनेस की तरफ जाते हैं जी। और वो बिजनेस को प्रेफर करते हैं। वो आल दो के हाउस जॉब्स करते हैं, किसी अपने रेफरेंस के पास चले जाते हैं, हाउस जॉब करते हैं, थोड़ी सी वो मार सहते हैं उस चीज़ की, और देन वो अपना बिजनेस स्टार्टअप करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैडम ने बात की है कि आपके पास फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए और आपको ड्रॉबैक भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि हमने एक हाई लेवल पे जाके बिजनेस स्टार्ट करना है। आप एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, चाय वाला देख लें। टी स्टॉल थे लाहौर में, चाय पीने के शौकीन है अंग्रेज, एक छोड़ गए हम सब पे।
तो चाय का उन्होंने एक माइंडसेट उनका बना, एक उन्होंने देखा कि मार्केट में एक जगह है जिसको हम टच कर सकते हैं, उन्होंने चाय वाले के नाम से लॉन्च किया। इसी तरह दुबई में फिली आई थिंक सो नाम है, वो चाय के ऊपर ज़ाफ़रान डाल के, तो वो चाय वो पूरे लोग जो भी दुबई में जाता है वो जाके वहाँ से चाय ज़रूर पीता है। इसी तरह आपने सिर्फ देखना होता है कि आप किस चीज़ को टच करना चाहते हैं मार्केट में, आपका स्कोप कहाँ पे है, तो आप वो इजीली अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं। तो हलीमा, जैसे उन्होंने कहा कि आपने अपना गोल सेट करना होता है, क्या आप स्टूडेंट लाइफ में या फिर अपने लर्निंग फेज में, जो आपकी इंटर्नशिप लेवल है या हाउस जॉब लेवल है, आप उसमें अपना गोल नहीं सेट कर सकते? वो भी तो एक लर्निंग फेज है, बल्कि वो सबसे ज्यादा अच्छा लर्निंग फेज होता है। देखिए, अब ये स्पेसिफाई कर दिया उन्होंने, डिग्री एमबीबीएस में हाउस जॉब जो है वो अलाउ करते हैं। जो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के साथ जॉब स्टार्ट करते हैं वो उनका दोनों पे फोकस होता है और काफ़ी मुश्किल हो जाता है बिजनेस जी। में। आप अब वर्ल्ड की एक रिसर्च में कोई पढ़ रही थी, उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ था कि 80% लोग जो है ना वो खुशी खुशी जॉब पे एग्री कर लेते हैं। उनको लगता है कि ये हम जाएंगे, 8 घंटे बाद आ जाएंगे और हमारी लाइफ वैसी की वैसी रहेगी। लेकिन जो जॉब है, अगर आपने स्टार्ट भी करना है, आपको सारा कुछ प्लान करना पड़ेगा कि आपने किसके थ्रू करना है, आपको टीम चाहिए होगी, लोग चाहिए होंगे, आप उस काम को कैसे मैनेज करोगे। एट अ टाइम आप सारी चीज़ें नहीं देख सकते, आपको एक छोटी सी टीम रिक्वायर्ड होगी, आप अपने लेवल पे भी करना चाह रहे हैं तो आपके पास और किसी चीज़ के लिए कोई टाइम नहीं होगा। तो लोग मैनेज तो करते हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो अपनी फैमिली को भी टाइम देते हैं, अपने बिजनेस को टाइम देते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी टाइम देते हैं। लोग मैनेज करते हैं, इसमें फिर मैनेजमेंट की बात आ जाती है ना। देखिए, वो उन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह अब कितना टाइम देते हैं अपने बिजनेस को। कुछ लोग मैंने जहाँ तक देखे हैं वो मतलब रात के टाइम अगर आ रहे हैं, रात को 9 बजे, सुबह वो जा रहे हैं 9 बजे, फिर वो दोबारा 2 बजे आ रहे हैं, फिर यहाँ स्टे कर रहे हैं। मतलब उन्होंने फैमिली को निगलेक्ट किया हुआ है कि एक दफ़ा बिजनेस जो है वो आ जाए उस पर तो उसमें फैमिली भी तो ट्रैक उनको में। सपोर्ट करती है ना, कि आप पहले अपना बिजनेस जो है वो स्टैंड कर लो और फिर आप हमें सब कुछ मैनेज करके हमें भी टाइम दो। आप सारी फैमिलीज़ को एक जैसा कैसे कंसीडर कर सकती हैं? कुछ फैमिलीज़ में नाराज़ भी हो सकते हैं लोग, उनको इशू भी हो सकता है कि हमें टाइम नहीं देते, क्या बिज़नेस इनकी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट है। अब आप देखें, जॉब एक लिमिटेड आवर्स होते हैं, जॉब, आपने आ जाना है आपकी बात वापस। बिल्कुल ठीक है कि जॉब लिमिटेड आवर्स होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की जॉब भी ऐसी होती है कि उन्हें घर आके भी ऑफिस का काम करना होता है। वहां पे भी ये मसाइल आते हैं कि आप जॉब कर रहे हो, उसके बावजूद आप फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, आप अपने ऑफिस का काम घर लेके आ रहे हो। ये भी मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि इस तरह जॉब में भी टाइम, घर से भी काम मिलता है। अब जैसे वर्क फ्रॉम होम आपने कोविड में देखा ही है, जी। उसके बाद ये चीज़ काफ़ी प्रमोट हुई है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्की फैक्टर होता है। आपको अपनी सिर्फ जॉब की, एक बंदे को अपनी जॉब की टेंशन है, बिजनेस वाले को सब लोगों की टेंशन है, कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका स्ट्रेस भी, हर चीज़ को मैनेज करना। उन्होंने इंडिविजुअली अपने आप को मैनेज नहीं करना, उन्होंने पूरी टीम को मैनेज करना। तो साउथ, आप बताएं कि क्या अगर बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आप बिजनेस के हक में बात करें, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आपको अपना पूरी जो स्ट्रेटजीज है आपने खुद बनानी है, हर शख्स का फॉलो अप आपने खुद लेना है। तो क्या ये इतना बड़ा स्ट्रेस है कि अगर आप स्टार्ट लो छोटे लेवल पे, इतना बड़ा ये स्ट्रेस है कि आपको सारी चीजें खुद ब खुद, ठीक है स्टार्टअप लेवल पे आपने खुद मैनेज करना होता है, लेकिन अगर आपके पास टीम छोटी हो तो क्या ये चीजें मैनेज नहीं हो सकती? ये चीज़ें अगर टीम छोटी है तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी मैनेज हो जी। सकती हैं। हर बंदे में अगर उसकी हर स्ट्रेटजीज क्योंकि डिफरेंट ड्यूटीज आप डिफाइड की जाए। डिफाइन कर देते हैं हर एक की कि आपने, ये आपकी ड्यूटीज हैं, आपने इसको करना है और आपने सिर्फ उसको चेक एंड बैलेंस करना होता है। जी। दूसरा, मैडम ने एक बात की कि कोविड में लोगों ने प्रेफर किया कि घर में बैठ के, लेकिन आप ये देखें कि कोविड में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी हुई, जी। लोग जॉब से फारिग हुए, काम 70% लोग 70% जॉब से फ्री अनएम्प्लॉयमेंट हुए थे। हो गई थी इसमें। सेकेंडली, जो सरवाइव किया वो बिजनेसमैन था, जिनके ऑनलाइन बिजनेसेस चल रहे थे, जिनके दूसरे बिजनेसेस चल रहे थे, उन्होंने सरवाइव किया, वो इसमें से निकले। लेकिन जितनी मुश्किलात जॉब वाले जो, और स्पेशली जो प्राइवेट जॉब्स कर रहे थे, जी। उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और उन्होंने इस चीज़ से तंग आके छोटे छोटे बिजनेसेस भी शुरू किए, जिसमें एक मैं जी, उस ये दिन एक कोविड में वीडियो, बहुत ज्यादा जी बिजनेस स्टार्टअप्स की न्यूज आई थी। जी, ये मैं देख रहा था, बरकत मार्केट में कुछ वो लड़के थे जो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जॉब्स नहीं थी, तो उन्होंने एक बर्गर्स की वो शुरू की, तो उसमें इतना को वो खुश थे कि वो कह रहे थे कि हमने आने वाले वक्त में अब जॉब नहीं करनी, हम इस चीज़ को ही अपना एक्सपेंड करेंगे, हाँ, आगे लेके ये जाएंगे। खाने का बिजनेस तो वैसे भी बहुत बहुत ज़्यादा बहुत ज्यादा फ्लरिश करता है। फ्लरिश करता है। देखें, चीज़ ये है कि आपने, मैं पहले भी बात कर रहा था कि नज़र, आपकी जिस बंदे की नज़र स्ट्रांग है ना, चाहे वो एक एजुकेटेड है या नहीं बंदा,
उसकी जिसकी नज़र स्ट्रांग है वो उस चीज़ को अचीव कर लेता है, उसको पता होता है कि मार्केट में गैप कहाँ पे है, मैंने किस चीज़ को हिट करना है और कहाँ से अपना बिजनेस जो है वो रन अप स्टार्ट करना है। चाहे वो एक यंगस्टर है, चाहे वो एक मैच्योर्ड जॉब वाला बंदा है। देखिए जो बंदा पहले जॉब स्टार्ट करता है उसके लिए फिर जॉब छोड़ के बिजनेस की तरफ आना एक इंतहाई मुश्किल फैसला है। मैं देख रहा था जावेद चौधरी साहब की एक वीडियो, उसमें वो बता रहे थे कि कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें जो डिसीजंस मुश्किल होते हैं जी। जो खानदानी दुश्मनी है उसको माफ़ करना, प्रॉपर्टी के राइट्स छोड़ना, और अपनी सबसे उसमें जो सबसे टॉप पे था वो था कि जॉब से बिजनेस में स्विच होना। ये जब एक इंसान वाकई एक मुश्किल काम है जब ये आप एक चीज में अटके हुए होते हो ना जी पूरे 8 घंटे, जी उसके बाद भी आपका माइंड वहां पे अटका हुआ अटका होता है कि होता है, आपने आपको कल जाके ये काम करना है, आपको परसों ये काम करना है, आपकी डेडलाइन ये है, तो बिल्कुल आप उससे हट के सोच नहीं सकते। बिल्कुल। दूसरा देखिए बिजनेस आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें आप फ्लरिश कर सकें, आपका माइंडसेट ब्रॉड हो जाता है, थिंकिंग ब्रॉड होती है, आप में डिसीजंस लेने की पावर बढ़ जाती है, आप अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, आप एक्सपीरियंसेस करते हैं उसके अंदर। आल दो के जॉब के अंदर आप कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, जी आप बाउंड हैं अपने बॉस के, उन्होंने जो आपको इंस्ट्रक्शंस देनी है आपने सिर्फ उसको फॉलो करना है, जी आप उससे उस इंस्ट्रक्शन से बाहर नहीं निकल सकते। जबकि बिजनेस में आप अपने आप को जिस तरह मर्जी यूटिलाइज कर सकते हैं। मैम एक बात कर रही थी टाइम की, जब आपका अपना बिजनेस हो तो आपको टाइम का उस तरह इशू नहीं होता, आपकी मर्जी, आप उठ के जब मर्जी जी अपने बिजनेस को जाके रन अप कर लें। आपने वहां पे वर्कर्स रखे हुए वर्कर्स हैं, रखे वो हुए टाइम हैं, पे पहुंच वो जाते हैं। टाइम पे पहुंच जाते हैं, वो आपका काम शुरू कर देते हैं। जी बल्कि जॉब वाले बंदे को ये टेंशन होती है कि मैंने सुबह 8 बजे उठ टाइम के पे मुझे टाइम पे जाना है। पहुंचना है, नहीं तो मेरी पे आफ्टर मंथ डिडक्ट होगी। तो मेरे नज़दीक जो है वो बिजनेस के अंदर ज़्यादा फ्लरिश करने के लिए इंसान के पास मौके होते हैं। तो हलीमा इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि आपके पास फ्लरिश करने के बिजनेस में ज़्यादा मौका होते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि अ, आप बॉन्ड होते हो जॉब में, स्ट्रेटेजी सारी बॉस बना रहा होता है, आप डिसीजन पावर नहीं आपकी अच्छी रहती, आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट नहीं करता, आपका इंटरेक्शन लेवल कम होता है। तो क्या आप इससे डिसएग्री कर सकती हैं? देखें अच्छी बात है ना, आपको सोचना नहीं पड़ता, सोचना भी एक जॉब लेकिन ही होती इंसानी है कि दिमाग आप जितना इस्तेमाल करोगे आप उतने इंटेलेक्चुअल होते जाओगे। देखें टाइम इतना नहीं होता, 24 घंटे होते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम हम मोबाइल के साथ भी काफ़ी टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं, आपके सामने ही है। लेकिन अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपने जाना है, सब कुछ आपके लिए प्री प्लान्ड है, आपके लिए ईजी है, आपने जाना है और क्या जाना है लेकिन आपको। अगर आपके बॉस ने एक चीज आपके लिए प्लान की हुई है, आपको वो करने में मुश्किल हो रही है, तो क्या आप अपने बॉस को कोई सजेशन भी नहीं दे सकते? आपका इतना तो नहीं नहीं दिमाग बिल्कुल काम दे करता है ना कि सकते अगर हैं। आप काम कर रहे हो, आपको मुश्किल हो रही है, तो हमें इसको इस तरह नहीं, मुझे इस तरीके से इसको करना चाहिए, तो आप अपने बॉस को सजेशन भी नहीं दे सकते क्योंकि बॉसेस आर ऑलवेज बॉसेस। नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल आप बॉस को सजेशन दे सकते हैं, आपके वर्क एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि आपकी वर्क प्लेस में कितनी कंफर्टेबिलिटी लेवल है, कि आप अपने बॉस से जाके टॉक कर सकते हैं या नहीं, उन्होंने आपको कितना अलाउ किया हुआ है, आपके पास बाउंड्रीज कितनी हैं। अगर वो कहते हैं कि कोई आपको इशू आता है या कोई सजेशन देना चाहते हैं, हम आके हमसे बात करें, तो हम बिल्कुल जाके दे सकते तो हैं। क्या हर बॉस मान जाता है? नहीं सारी बातें वो नहीं अगर मानते, आप लेकिन जो अब आपकी आपका जितना भी वहां पे एनवायरनमेंट अच्छा हो, लेकिन बॉस अक्सर ऐसे होते हैं, स्ट्रेटजीज होती है ना बॉस की, बात सुन लेंगे लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, आपको वही चीजें फेस करनी पड़ेंगी। देखिए बात करने का भी एक तरीका होता है, आपको पता है कि वो आपके बॉस हैं, आपको पता है कि वो किस बात पे ज़्यादा कन्विंस हो सकते हैं, तो आपकी बात इस कन्विंसिंग लेवल की होनी चाहिए, या आपने वो पॉइंट्स टच किए हों जिन पे वो इनकार ना कर सकें। अब हर बात को कहने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन कोई ये मान देखा, भी मैंने जाता है। आपसे अपनी बात निकलवा ली कि फिर अगर इंसान के पास इतना दिमाग है, वो अगले को कन्विंस कर सकता है, तो वो बिजनेस कर सकता है, वो क्यों जॉब कर रहा है? देखिए वो जॉब अगर अपने मेंटोर, एक एक्सपीरियंस्ड बंदे को कन्विंस कर सकता है, तो वो जॉब कर सकता है। लेकिन जॉब करने के जॉब बाद सॉरी, वो बिजनेस करना बिजनेस कर चाहिए। सकता है। देखें आपने भी एग्री कर लिया है। जॉब टंग स्लिप। नहीं अब तो वो आप बिजनेस कर सकता है क्योंकि मैं पहले बोल चुकी थी। देखें जॉब अब जब आप कर रहे हैं तो आपको 1 या 2 ईयर जॉब परस्यू करनी चाहिए, फिर उसके बाद आप बिजनेस अगर करना चाहते हैं दैट्स अप टू यू। लेकिन जॉब में आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपको लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस मिल रही है, आपको और भी ज़्यादा उन्होंने लंचेस होते हैं, कंफर्ट लेवल होता है, कोई इतनी तो स्ट्रिक्ट बिजनेस हार्ड एंड लेवल में ये फास्ट। सब नहीं होता। देखें आप अपने लिए आप सब कुछ कर सकते हो। बिजनेस में भी अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जॉब में आपको पे नहीं करना पड़ रहा हर चीज़ के लिए,
आपको बिल्स नहीं देने पड़ रहे, आपको उनकी टीम नहीं मैनेज करनी पड़ रही, आपको और टेक केयर नहीं करवानी पड़ रही ऑफिस की, या आपके दूसरे एक्सपेंसेस आपके सर नहीं हैं। लेकिन अच्छा। बिजनेस में आपके सर हर चीज़ की जिम्मेदारी हो जाती है कि बिल्डिंग की लाइट्स हैं या कोई इशू आ गया जी। है, या उसका रेंट है, रेंट भी उसका, फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने हैं, कितनी टीम हायर करनी है, कितनों को निकालना है, कहाँ मुझे नुकसान हो रहा है। और ये देखिए बहुत ज़्यादा इश्यूज लेके आता है बिजनेस अपने साथ। अच्छा, साउथ इन्होंने तो कह दिया कि बिजनेस अपने साथ बहुत ज्यादा इश्यूज लेके आता है। अब आप ये बताएं कि स्टार्टअप लेवल पे जब एक यंगस्टर स्टार्ट कर रहा है, बिल्कुल एक इनएक्सपीरियंस्ड यंगस्टर जो है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए और वो इस किस्म के मसाइल को कैसे हल करे? देखिए उसमें स्ट्रेटजीज ये होनी चाहिए कि मैंने पहले भी बात की है कि उसको अपने गोल्स देखने चाहिए कि मैंने किस चीज़ को हिट करना है मार्केट में, और अपने फाइनेंशियल कंडीशंस के साथ उस चीज़ को टेकअप करना। फिर अपना एक मेंटोर जो जिसको आप गुरु कह लें, उसको फॉलो करना कि उसने किस तरह अपना बिजनेस या कोई। तो आपका बेस्ट मेंटोर कौन हो सकता है इसमें? आपका बेस्ट मेंटोर आपके फादर हो सकते हैं, हम्म। जो ऑलरेडी अगर कोई बिजनेस से रिलेटेड है। अगर वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो आपके मेंटोर्स वो हो सकते हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। जी। उन्होंने क्या स्ट्रेटजीज रखी और वो किस तरह क्योंकि ये चीज़ है इनोवेशन। हम्म। जो माइंड इनोवेशन की तरफ होगा ना, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। जी। जैसे लाइक आप देख लें, ये पानी की बोतल जब ये स्टार्ट किया इन्होंने तो लोग हंसते थे कि पानी कौन खरीदेगा, लेकिन आज हम सब वो पानी की बोतल खरीदते हैं। एक इनोवेशन थी। फिर फेसबुक आप देख लें, उबर क्रीम देख लें। आप एयरपोर्ट से निकलते थे, आपसे टैक्सी वाला 5-10 हज़ार रुपया लेता था आपको लाहौर की बाउंड्रीज में छोड़ने के लिए। हम्म। आज वही आपने एक क्लिक पे 400-500 में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। ये चीज़ें इनोवेशन, जिस माइंड के साथ इनोवेशन होगी वो आगे। फेसबुक भी इस तरह स्टार्ट हुआ छोटे से, गूगल छोटे से एक रूम से स्टार्ट किया गया, ऐसा ऐसा ग्रेजुअली वो ग्रो अप किया और आज एक बिलियनियर कंपनीज बनी हुई हैं। टाटा वाले देख लें इंडिया में, जी। वो इस तरह स्टार्टअप किया उन्होंने टाइट्स से। और जो भी बिजनेसमैन ऐसा आया है जिसके पास इनोवेशन थी, सोजो वाटर पार्क जब स्टार्ट किया गया तो तब लोग तब भी हंसते थे कि इतनी दूर कौन जाएगा नहाने के लिए, वो भी एक पानी की वाली जगह, उसके लिए पैसे कौन खर्चेगा। आज वो एक लोगों का हॉटस्पॉट है, वहाँ पे लोग जाते हैं पिकनिक के लिए, घूमने फिरने के लिए। तो इनोवेशन आपको आगे ले जाती है। तो यंगस्टर के लिए यही है कि वो जितना इनोवेट माइंडेड होगा वो उतना जल्दी फ्लरिश कर जाएगा बिजनेस में। मैं इनकी बात से बिल्कुल डिसएग्री कर रही हूँ। बिजनेस की समझ रहे हैं शायद, इनके अपने ओन पे जो है वो चलता है। देखिए बिजनेस में अगर लोग जॉब्स नहीं करेंगे तो किसी का बिजनेस कैसे चलेगा। अब सपोज अब सब लोग जॉब बंद कर दें और बिजनेस करना शुरू कर दें तो वो अपनी टीम कहाँ से बनाएंगे, कैसे रन करेंगे। Valid गूगल point. एक कमरे से अगर चला है तो क्या वो उसने टीम बनाई है तो वो चला है ना। अब अगर गूगल की टीम में लोग, मतलब इस तरह किसी कंपनी की टीम में लोग नहीं काम कर रहे तो वो कैसे जो है वो चलेगी। इन्होंने मेरा पॉइंट ही ना मेरे लिए इजी कर दी है। चीज़ ये है कि जो एक बिजनेसमैन है वो हमेशा अपने नीचे एक पढ़ी लिखी टीम रखता है। वो जो स्ट्रगल है, वो जो मेहनत है वो टीम करती है। हाँ, बहुत सारे वो बिजनेसमैन जी ऐसे हैं जो कि इतना पढ़े हुए पढ़े नहीं लिखे हैं। नहीं, 90% जो बिजनेसमैन है, जो फेमस बिजनेसमैन है, वो अनएजुकेटेड है। जी। अनएजुकेटेड नहीं मींस के कम उनकी पढ़े क्वालिफिकेशन लिखे कम है। कम है। ठीक उनके है, उनके जो नीचे अंडर काम अंडर कर रहे हैं काम ना, कर रहे हैं उनसे वो कम है। वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अच्छी एजुकेशन के साथ उनके नीचे वो काम कर रहे हैं और उनको वो मंथली 1-2 लाख रुपए के लिए वो अपनी स्ट्रगल्स, अपनी मेहनत उनको प्रोवाइड कर रहे हैं और वो उनको वो 2 लाख दे के आगे से 2 करोड़ रुपया कमा रहे हैं। जी। एक एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए, एक इनका पॉइंट था कि आपके पास टीम होनी चाहिए किसी भी बिजनेस के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने टीम, आप ये देखें टीम को, आप अनएम्प्लॉयमेंट कितनी आपसे उससे ख़त्म होती है। आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप वर्कर्स रखते हैं, उनके घर के सर्कल्स भी आपके उस बिजनेस से चलना शुरू हो जाते हैं। जी। उसके बाद आपका जो फ्लरिश करने का वो टाइम पीरियड है वो भी आप अच्छा निकाल जाते हैं और आप जल्दी फ्लरिश कर जाते हैं। बानिस्बत एक जॉब वाला जो बंदा है, अगर वो 4-5 साल एक जॉब करता है और वो 40,000 से स्टार्ट हुआ है, वो 5 साल बाद मैक्सिमम 1+ पे चला जाएगा या 2 को टच करेगा। जबकि एक बिजनेसमैन जो है
उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वो आने वाले 5 सालों में वो जमीन आसमान के डिफरेंस के साथ वो उस पोजीशन पे बैठा होगा और उसका बिजनेस अच्छी पोजीशन पे होगा। और अगर उसको बिजनेस में लॉस हो जाए आने वाले बिजनेस 5 सालों में, स्टार्ट में उसको बहुत प्रॉफिट हो और अगले सालों में से लॉस हो जाए? देखिए, बिजनेस के लिए ना, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है फैमिली का वो भी बिजनेस का है। बिजनेस के लिए आपके अंदर सब्र बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास आते हैं तो उनका हिसाब नहीं होता और जब जाते हैं तो फिर उसका वाकई। भी वो दुख होता है। लेकिन बिजनेसमैन को अल्लाह ताला ने इतनी को वो दी हुई है हिम्मत और हौसला, वो उस चीज को सरवाइव कर जाता है। फिर देखें, दूसरा हमारे दीन में हमें जॉब्स का नहीं कहा गया, हमें ट्रेडिंग का कहा गया। नबी पाक की सुन्नत भी है हम ट्रेडिंग करें। जो आपके रिस्क हैं उसके 10वें हिस्से में से एक हिस्सा ट्रेडिंग का है, जी। ठीक है। तो हमारा दीन भी बिजनेस को सपोर्ट करता है। ये तो अंग्रेज जब आए इंडो पाक में, तो उनके पास कोई काम करने के लिए अफराद नहीं थे, उन्होंने क्लर्क बनाए, छोटे छोटे नीचे मुलाजमतें दी, उनको पे करना शुरू किया, क्योंकि उनके पास काम करने के लिए वर्कर्स नहीं थे यहाँ पे। तो यहाँ से वो ट्रेंड स्टार्ट हुआ जॉब का। उससे पहले हर कोई अपना बिजनेस करता था, हर कोई छोटा छोटा बिजनेस रनअप कर रहा था किसी ना किसी फील्ड में। तो ये मामला। हाँ, तो लीमा, इन्होंने जैसे कहा कि छोटे छोटे बिजनेस से आपका अच्छा फ्लरिश कर जाता है और आपका सर्कल बड़ा अच्छा चलता है। जॉब में वाकई आपका सर्कल उस तरह नहीं चल सकता कि जॉब की बहुत इनसिक्योरिटी है, आज है जॉब कल नहीं है। तो उस दौरान आप कैसे सरवाइव करोगे जब सडन बहुत सारे बॉसेस ऐसे होते हैं जो सडन आपको फायर कर देते हैं? उस वक्त आपने बर वक्त ऐसी कोई भी इसे हम क्लेमिटी ही कह सकते हैं, एक तरफ से एक इंसान के ऊपर पूरी कयामत ही आ जाती, मेरी तो जॉब गई, तो उस वक्त के लिए इंसान क्या करे? जॉब होल्डर वो कैसे सारा सरवाइव करेगा? उसको जब तक जॉब नहीं मिल रही, वो डिप्रेसिंग टाइम पीरियड उसने कैसे सरवाइव करना है? देखें, आपको जब आप जॉब कर रहे हैं ना, तो आपको ये प्री माइंडेड आपके ये प्रिपेयर करना चाहिए आपको पहले ही कि आपको ये रिस्क फेस करना पड़ेगा। आपके पास हमेशा ऑप्शंस होने चाहिए कि अगर आप इस जॉब में कोई आपको डिफ़िकल्टी पेश आती है तो आपने कहाँ स्विच करना है, आपका गोल होना चाहिए। आप एक ही जगह स्टे नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा टाइम के लिए कि आपने यहीं काम करना है और आप कहीं और आके ज्वाइन नहीं कर सकते। और बहुत लेकिन अच्छी-अच्छी ऐसा भी ऑफ़र्स भी होता है आती हैं। कि जब ऑफर आ रही होती है तब तक आप एक जगह पे बिल्कुल बहुत अच्छा आप वहाँ पे सरवाइव कर रहे होते हो, आप नहीं चाहते कि हम इस वक्त यहाँ से स्विच करें, और जब आपने स्विच करना होता है तब अपॉर्चुनिटी नहीं होती आपके पास। वो होता है ना, अपॉर्चुनिटी नॉक्स वंस, तो तब आपके पास होती ही नहीं है। देखिए, ये लेज़ीनेस होती है अगर आप अपने पास ऑप्शंस नहीं रखते, आपको अपने स्किल्स का नहीं पता। ज़रूरी थोड़ी है कि एक इंसान जो है वो एक ही काम में अच्छा हो, उसके पास मल्टी स्किल्स होते हैं। हाँ। वो अगर एक जॉब उसके पास चली गई है तो वो दूसरा अपना कोई इस तरह के काम में अच्छा होगा कि दूसरी उसे कोई जॉब मिल जाएगी। जो लोग अपने आप को लिमिटाइज़ कर लेते हैं ना, एक ही चीज़ सीखते हैं और उसी को जी। कंटिन्यू रखते हैं और उनके पास अगर उस फील्ड में उस वक़्त कोई भी वैकेंसी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? भूखे मर जाएँगे। आपको अगर एक राइट। काम आता है तो बस आप वही सीखेंगे, आप प्रिंसेस बन जाएँगे। नहीं, आप और भी सीखेंगे अपने लिए कि जो आपके पास हुनर होना चाहिए कि आपको किसी से माँगना ना पड़े, आप अपनी जॉब जो है वो तैयार रखें। देखिए, रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में है, अगर जॉब बेशक चली भी बेशक। जाती है ना, तो आपको भी नहीं पता कि आपके पास कौन-सा वसीला लगने वाला है या उसके प्लेस में आपको हाँ, क्या मिलने वाला है। आपकी ये बात से बड़ी अच्छी एक बात मेरे ज़हन में है कि इंसान की वैल्यू होती है, उसके काम की इतनी वैल्यू नहीं होती। अगर आप अपने आप को मल्टी टैलेंटेड बनाते हो, तो वैल्यू आपकी है। फिर आप कहीं पे भी सर्वाइव कर सकते हो, किसी भी जॉब में सर्वाइव कर सकते हो। तो इसमें मल्टी टैलेंटेड होने में इसमें वो एक बात इनकी वाली आती है कि मल्टी टैलेंटेड है अगर इंसान, तो वो बिज़नेस बड़ा अच्छा कर सकता है। वो वो क्यों अपने आप जॉब को पे स्टक वेस्ट रहे? करता है वो अपने आप को वेस्ट कर देता है। जॉब में। देखें, अगर ये हर बात इंसान को अपने बिजनेस के लिए सोचना जरूर चाहिए, क्योंकि आप सारी जिंदगी किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। सेकेंडली, इनकी एक और बात थी अभी थोड़ी देर पहले कि आपको इतना ज़्यादा जॉब के अंदर वो वर्किंग नहीं करनी पड़ती। आपके लिए जो काम है वो पहले से सेट होते हैं, आपने उसको आके सिर्फ काम को करना है। अगर आप सिर्फ इसी तरह चलते हैं तो आपके स्किल्स कैसे इनहेंस होंगे, कैसे इंप्रूव होंगे? तो आप 8 घंटे के अलावा भी कुछ कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे 8 घंटे के अलावा? देखें, आप ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं, आप कुछ और सीखते हैं। अब सबकी रूटीन जो है वो वेरी करती है। आप 8 तो फिर आवर्स आपका वो अपने फैमिली टाइम किधर गया? नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम होता है आपके पास, फैमिली को भी आप टाइम दे सकते राइट। हैं। आप ऑफ्स तो भी होते यही हैं तो अपना, बिजनेस में भी सैटरडे होता है यही कि तो संडे। अगर आप बिजनेस में बिजनेस फ्लरिश कर रहे हो अपना, आप बिजनेस में जितना टाइम दे रहे हो, फिर आप जॉब के बाद भी 8 घंटे के बाद भी अगर और चीजें कर रहे हो, तो फिर वही बात आ जाती है, आप फैमिली टाइम नहीं दे रहे हो, तो आप बिजनेस स्टार्ट कर लो। बिजनेस स्टार्ट करना अगर इतना ईजी होता तो आप आपको कह लगता रहे है हो सब लोग ना कर रहे होते अभी। मैम का एक्चुअली
जो आप ये फाइनेंशियली बात कर रहे हैं या फाइनेंशियली ये बात कर रही हैं, ये एकदम सोच रही हैं कि एक हाई लेवल का एक बिजनेस स्टार्ट करना है। नहीं, लेकिन उसने हाई लेवल पे तो जाना ही है ना, तो वो आपकी जब तक जाना है तब नहीं, तक वैसे आपकी बात इनकी भी ठीक है कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके पास वाकई फाइनेंस थोड़ी सी तो फाइनेंस होनी चाहिए ना। और सेकंडली आपके पास लर्निंग एक होनी चाहिए, एक लर्निंग फेज होना। इसका बिल्कुल ठीक है, वो जॉब से बड़ी अच्छी मिल इसका सकती ना है। मैं एक लड़के से मिला, उसने ऑनलाइन बुक्स का काम शुरू किया था। जी। वो क्योंकि उर्दू बाजार जाना एक महाज है, वहां पे जाके आप कोई जी। बुक्स परचेज करें। वो ऑनलाइन उसने अपना पेज बनाया, कोई उसने इन्वेस्टमेंट नहीं की, ठीक है। वही जो कोई उसका आया होगा, उसने वो उधार जाके 4 बुक्स खरीदी और यहाँ से काम शुरू किया, आगे जाके प्रोवाइड की, और उससे उसका काम शुरू हुआ और आज वो माशाल्लाह 1+ उसकी इनकम है मंथली। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई फाइनेंस कोई इतना ह्यूज अमाउंट हो तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास आइडिया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ पे किस चीज़ को टच करना है और किस तरह इसमें से अपने प्रॉफिट को आपने निकालना है। अगर आप सिर्फ इस चीज़ पे रहेंगे कि आपके पास कोई अच्छी फाइनेंशियल कंडीशंस होंगी तो फिर ही मैंने बिजनेस की तरफ जाना है, तो इस तरह तो बहुत मुश्किल है कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकें, क्योंकि फिर आप कोई डिसीजन ले नहीं सकते। ये भी कह लें कि एक लिमिटेड माइंड सेट है कि आपके पास ह्यूज अमाउंट होनी चाहिए, आपके अच्छा, पास एक आइडिया होना चाहिए। इन्होंने एक बात कही थी कि कि एक बिजनेस कर रहे हैं, उसकी देखा देखी और लोग भी बिजनेस कर रहे हैं। अगर एक शख्स ने बिजनेस स्टार्ट किया है, काफी इनोवेटिव बिजनेस स्टार्ट किया, उसका रन कर गया, उसी की देखा देखी और लोगों ने भी वैसा ही बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो क्या उसके बिजनेस पे फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, इसका एक एग्जांपल है, कोई फिश कॉर्नर या कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट होता है मार्केट में जो एकदम बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर जाता जी। है। जैसे वो एक आपको याद होगा 30 रुपीज शवारमा शुरू हुआ था, तो पूरा लाहौर उसके पीछे, उसके बाद सारे उसके पीछे मतलब कि सबने शुरू कर लिया। लेकिन जिस बंदे ने ये स्टार्ट किया था, जी। उसने उस टाइम स्पैन में इतना को इनकम कमाई कि उसने अपना आइडिया आगे ले गया, वो पॉकेट शवारमा पे चला गया। जी। ठीक है। और जब तक लोग जी। पॉकेट जी। शवारमा पे आए तो वो उससे भी आगे चला गया हुआ था। ये सिर्फ आपके माइंडसेट की बात है माइंडसेट ना, की बात है, आपके आपकी आइडियाज। यूनिकनेस और जी, आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल की बात है। इंटेलेक्चुअल लेवल की इसका बात मतलब है। आप खुद तो कुछ नहीं सोच रहे ना, किसी ने सोचा हुआ था शॉर्मे वाला आइडिया, आपने कहा कि हम भी ये वो कर लेते हैं। नहीं, आप वो पॉइंट अपने नहीं follow। उस वाले बिजनेस की बात करें कि एक शख्स ने अगर ये बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो अपने बिजनेस पे उसने असर नहीं आने दिया, दूसरों ने उसकी देखा थी कि जब स्टार्ट किया तो वो उससे एक लेवल आगे चला गया, फिर उसके बाद वो दूसरा स्टेप आगे चला गया, जैसे पॉकेट और शार्मा जरूरी नहीं आपने है कि कहा और जिसने 30 रुपीज शवारमा स्टार्ट किया और वो सक्सेसफुल हुआ हो, हाँ। जरूरी नहीं है। लेकिन जिसने स्टार्ट किया था, जो फर्स्ट इसका ऑनर था उस शॉप का, जिसकी आउटलेट चली थी, वो कहीं का कहीं रातों रात चला गया। और जिन्होंने बाद में उसको देख के स्टार्ट किया, वो वो चल उस तरह नहीं, क्योंकि उनके पास आइडियाज नहीं थे। जी। उन्होंने देखा, उसको फॉलो किया। इनकी वाली बात कि आपको बॉस काम दे देते हैं तो आपने सिर्फ वही करना है। जी। उन्होंने भी उसको देखा और उसको आगे उन्होंने कहा कि इसका चल गया तो हम भी इसको चला लेंगे। इस तरह नहीं है, ये आपके आइडियाज जो हैं वो बिकते हैं मार्केट में। जी। ठीक है। जॉब में भी अगर आप पे जाए ना तो आपके पास आइडियाज हों तो फिर आपको एंटरटेन करते हैं, अदरवाइज आपको जॉब्स में भी एंटरटेन नहीं किया जाता। ऐसे ही लोगों को जॉब में भी, हलीमा आप इससे अग्री करती हैं कि ऐसे ही लोगों को जॉब में एंटरटेन किया जाता है जो वाकई इनोवेटेड माइंडेड इंटेलेक्चुअल हो। होते हैं, इनोवेटिव होते हैं और यूनिक आइडियाज लेके आते हैं। प्रमोशंस भी हमें इसी बेस पे मिलती हैं कि हमारे पास अच्छा आइडिया हो, हम्म। लेकिन देखें आप आइडियाज दे रहे हैं, वो कहते हैं ना मुफ्त का मशवरा होता है, आपको पता नहीं है कि उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, आपको अच्छा नहीं भी लग रहा फिर भी दे रहे हैं कि मशवरा तो हम हर किसी को बिना मांगे दे रहे होते हैं। तो हम इस तरह हम जॉब में भी जो है सजेशंस देते जी। रहते हैं, लेकिन मानना ना मानना अगले के ऊपर है। जी। वो अगर उसको सोचे समझे बगैर तो नहीं कोई भी किसी की बात पे अमल करता है, या उसको खुद भी कुछ सोचना पड़ता है अपने एंड पे। लेकिन जॉब में आपको प्रमोशंस भी मिलती हैं जी। और आप ज्यादा पॉलिश हो सकते हो, आप हाँ, आपको अच्छे ये अच्छे नुकसान नहीं स्पेसेस में होता कि स्विच आपकी करते हो। सैलरी कटनी है, अगर आपकी एक लगी बंदी सैलरी आ रही होती है, अगर आप अब बिजनेस को गवर्नमेंट नुकसान जॉब है भी हो आपके रहा है तो सामने, आपको हर कोई सैलरी आ परस्यू रही है। करता है, हर कोई जी। मतलब गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़ा हुआ होता है। सीएसएस के इतने एग्जाम्स, इतने लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, पीएमएस के हो रहे हैं, कोई छोटे स्केल की भी जॉब आ रही होती है। वो कहते हैं कि काम करें ना करें आपको सैलरी आ जाएगी, जी। आपको उसके बाद भी प्रोसेस के मिलते रहते हैं कि आपकी पेंशन आपको मिलती रहती है। क्यों लोग गवर्नमेंट जॉब को जो है वो इतना पसंद करते हैं?
प्राइवेट जॉब्स में भी होता है कि कुछ प्राइवेट जॉब्स गवर्नमेंट जॉब्स की तरह ही होती हैं कि जी। आपको वो बाद में भी जो है इनकम मिलती रहती है, या आपकी इतनी इनफ होती है, या आपका प्रोविडेंट फंड कलेक्ट हो रहा होता है कंपनी के पास जब आप छोड़ के जाते हैं, तो आपको एक हैंडसम अमाउंट जी। पे की जाती है कि आप उससे कुछ भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए और अपना वक्त दिया। तो कोई मैसेज अगर आप लोग अपने अपने पॉइंट के हवाले से देना चाहें हमारी ऑडियंस को। देखिए, मैं ये यंगस्टर्स को कहूँगा कि आइडियाज़ लेके आएं, उसके ऊपर वर्क करें, और उसको जो इनोवेटेड माइंडेड लोग हैं वो अपने आप को स्पाइल ना करें जॉब्स के अंदर। वो किसी एक उस पे गोल को सेट करके बिजनेस के अंदर इन हो और उसको आगे फ्लरिश करें, क्योंकि उनके पास एक अच्छे मौके होते हैं। लाइक अभी इन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स की एग्जांपल दी है। आप देखें, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिटायर्ड होते हैं उनके पास क्या होता है, बानिस्बत उसके कि एक जब बिजनेसमैन उस एज को पहुंचता है तो उसके पास उसके इतने एसेट्स होते हैं कि वो उसकी आने वाली जनरेशन्स एक अच्छी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। जी। तो मेरा यही अपनी यंगस्टर से एडवाइस है, कह लेंगे कि आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करें, चाहे एक छोटे सेटअप से करें, लेकिन उसके अंदर मेहनत करें, उसको फ्लरिश करें। मैम, हलीमा, आप मैसेज दीजिए। मैं सभी यंगस्टर से ये कहना चाहूँगी कि उन्हें एटलीस्ट अपनी लाइफ में वंस अ टाइम जॉब करनी चाहिए, ताकि उनको आइडिया हो कि जब वो उस लेवल पे या उनकी टीम आगे से ये चीज़ें फेस करेगी तो वो ऑलरेडी उनको आइडिया हो कि अगर वो इस मुकाम पे जब थे तो उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ा था, और उसके हिसाब से जो है वो अपनी चीज़ें जो है वो कंफर्ट लेवल की उनके हिसाब से कर लेंगे कि जब मैं इस तरह जॉब करता था मुझे ये इश्यूज़ आते थे तो मेरी टीम को ना आए। इस तरह लोगों के लिए एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, लोगों को जॉब करने में मज़ा आएगा। लेकिन सबको मुझे लगता है कि प्रोफेशनल लाइफ को जो है वो एक दफ़ा उसमें स्टेप करना चाहिए, ताकि वो जो है वो अपने करियर के हवाले से भी सोच सकें, और मुख्तलिफ चीज़ें आप सीखते हैं प्रोफेशनल लाइफ में। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को हमेशा अलग अलग रखें और कभी भी जो है उसको मिक्सअप ना करें। दोनों ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए और बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए। हम हर बार की तरह कोई आप पे डिसीजन नहीं आपको दे रहे, डिसीजन आप पे छोड़ा हुआ है। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि यंगस्टर्स को जॉब स्टार्ट करनी चाहिए या उन्हें बिजनेस स्टार्टअप लेना चाहिए। पर दोनों की बातों से एक जो ओपिनियन बनता है वो ये है कि आपको वाकई चीज़ें, अगर आप जैसे साउथ साहब ने कहा कि बिजनेस इज ऑल अबाउट यूनिकनेस, इनोवेशन और समथिंग लाइक डिफरेंट आइडियाज़ इन द मार्केट। तो अगर आपके पास डिफरेंट आइडियाज़ हैं, यूनिकनेस है आपके पास, तो आप पहले एक्सपीरियंस लें। जैसे हलीमा ने कहा, आप ज़रूर किसी न किसी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम करें, वहाँ पे एक्सपीरियंस लें, और उसके बाद अगर आपके पास आइडिया है तो ज़रूर स्टेप इन करें किसी भी बिजनेस स्टार्टअप में। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए गेस्ट के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। निम्रा ओज़गुल को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।